नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। पीएम की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक हुई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चर्चा की गई है। इस बैठक में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने पर गहरी चिंता भी जाहिर की गई है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों को चिंताजनक बताया गया। संकट से देश पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां बताते चले कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। भारत की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है उस पर कहीं ना कहीं जो भारत है वो भी चिंतित नजर आ रहा है। बहरहाल और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है और इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है इससे जो देश है सभी को खतरा है, सभी को चिंता है, लेकिन भारत इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। देखिए, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है और खासतौर से ईरान के मिसाइल वार के बाद इजराइल पर जो उसने दागे थे, एक के बाद एक जो करीब 150 से ज्यादा मिसाइल दावा किया गया, उसके बाद तनाव चरम पर पहुंचा हुआ है। और ऐसे में इजराइल ने पलटवार करने का एक बड़ी धमकी दी ईरान को और इसको लेकर उन्होंने बड़ी गलती की है, ये बयान भी दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने। लेकिन इस बीच लेबनान में कड़ी कार्रवाई करते हुए इजराइल की सेना वो घुसी हुई है, अंतर एंट्री उन्होंने की है और एक बड़ा युद्ध क्षेत्र का मैदान वहां पर दिखाई दे रहा है। इस बीच इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की लगातार नजर बनी हुई है। पश्चिमी एशिया में जिस तरीके से तनाव बढ़ा है, पेट्रोलियम उत्पादों और व्यापार और आपूर्ति पर जो इसका असर पड़ने वाला है, इसको लेकर यहाँ पर चिंता देखने को मिल रही है। और इसीलिए कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसके अलग जो केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की बैठक है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई है। सूत्रों ने यह दावा किया और इसमें टॉप लेवल कमेटी में जो एनएस के अजीत डोभाल वो भी शामिल रहे, जिसमें समीक्षा की गई है। ऐसे में जो पूरा घटनाक्रम है पश्चिमी एशिया का, भारत पर क्या असर डालेगा और भारत को जो तैयारियां करनी है उसके मद्देनजर यहाँ पर चर्चा हुई है, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा सेना जो खासतौर से सतर्क है ऐसे हालात में, जो वहां पर सीमा पर तनाव ना बने और इसका कोई देश विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं, ऐसी परिस्थिति का, इसको लेकर भी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट में समीक्षा हुई है। खासतौर से पेट्रोलियम उत्पादों और उसकी सप्लाई चेन पर जो असर पड़ने वाला है इस युद्ध के चलते, भारत पर जो उसका असर रहेगा उसके मद्देनजर भी समीक्षा हुई है। ये अपील भी की गई है कि कूटनीतिक रास्तों के जरिए समाधान निकाला जाए। इससे पहले हमने देखा है रूस यूक्रेन वार के बीच भारत ने अपने व्यापारिक हितों को बेहतर तरीके से संभाला था और रूस के साथ जो पुराना सहयोगी है वो जो तेल की खरीद, जबकि पश्चिमी देशों ने बैन लगा दिया था, भारत ने उसमें अपने रुख के मद्देनजर अपनी कूटनीति के जरिए उसमें यहाँ पर खरीद जारी रखी थी और कहीं ना कहीं पश्चिमी देश इस पर ऐतराज जताते रहे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने हितों के मद्देनजर फैसला लेगा। तो ऐसे में जब पश्चिमी एशिया के जो हालात बने हुए हैं उसमें जो पेट्रोलियम सप्लाई पर असर पड़ना है, उसके मद्देनजर भारत ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। और इसके व्यापक अगर बढ़ता है ये युद्ध क्षेत्र, अगर मैदान और बड़ा होता है, तब इसका जो असर पड़ेगा उसके मद्देनजर अभी से सुरक्षा तैयारियां यहाँ देखने को मिल रही हैं और इसीलिए एक व्यापक चर्चा हुई है, रणनीति बनी है आगे के लिहाज से, उस लिहाज से जिसमें ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि हाल के दिनों में जो तनाव बना है वो बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं ये एक गंभीर असर पूरे विश्व पर डाल सकता है। हाँ बिल्कुल। फिलहाल प्रदीप जी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।